मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सुनील शर्मा, एलओपी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। आज दिन भर मंथन चला, बीजेपी के एमएलए का ट्रेनिंग कैंप चला और उस सिलसिले में उनसे हम बात करेंगे। ये जो शिविर था, ट्रेनिंग कैंप, उसका पहला दिन आज था और पहले दिन सारे एमएलए आए, दिग्गज नेता भी यहाँ पे पहुंचे। आज दिन भर जो मंथन हुआ, किस इशू पे हुआ और उससे कितना सेटिस्फाई आप? जो पहले से ही फिक्स हमारा 2 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप है 28 और 1 मार्च को, इसमें हमने 10 पार्ट्स में इसको रखा है। 10 टॉपिक्स हमने रखे हैं और जिनमें आइडियोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, करंट सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कमिंग बजट सेशन और सिक्योरिटी डेवलपमेंट को लेकर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिन्हें हम कहेंगे वैचारिक टॉपिक्स हैं, सैद्धांतिक टॉपिक हैं, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर टॉपिक्स हैं। तो सुबह से ही अनेक टॉपिक्स पे यहाँ पे बड़ी मैराथन डिस्कशन हो रही है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी और हमारे प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी भी उपस्थित हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं पूरे नेशनल लेवल के, अमित मालविया जी, उन्होंने सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस और उसका प्रभाव, उसका उपयोग, ये हम सबको समझाया। और मुझे लगता है कि नए पुराने जितने भी एमएलएज हैं, सबको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती है। और विशेषकर जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आने वाले बजट सेशन में जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं को लेके और सरकार ने जो वादे किए थे उनको लेके बड़े प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी वहां पे आवाज बने, इसके लिए भी यहाँ पे बड़ी उचित अप्रोप्रिएट डिस्कशन हुई है। और पार्टी नेतृत्व की तरफ से हमें हिदायत है कि आपने लोगों के इश्यूज को जोर शोर से उठाना है और कोई भी इस प्रकार का, मैं दोबारा से दोहराऊंगा, कोई इस प्रकार से असंवैधानिक, अराष्ट्रीय इस प्रकार का कोई भी इश्यू आता है उसको भी जोर शोर से उठाना है। लेकिन जहां तक प्रशिक्षण की बात है, प्रशिक्षण में मैंने कहा कि 10 टॉपिक्स पे हम सीखते हैं, इसमें संवाद होता है, इसमें चर्चा होती है, जो एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रहती है। आपने बात की, आपने हिंट दिया कि कोई भी एंटी नेशनल चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो क्या अगर सज्जाद लोन कोई रेजोल्यूशन लाते हैं या पीडीपी दोबारा कोई ऐसा, तो आप खड़े होके उसका विरोध करें? देखिए, सज्जाद लोन साहब की मानसिकता और उनकी जो पालन पोषण हुआ है वो अलगाववादी गोद में हुआ है और उसका ये पाकिस्तान प्रेम, उसका अलगाववाद प्रेम, ये हमेशा छलकता रहा है। हमने एक स्पेस दी थी उसको और मुझे लगता है कि वो एक कोशिश थी सज्जाद गनी लोन को थोड़ा सा एक मेन स्ट्रीम में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, लेकिन उसकी अलगाववादी सोच अभी भी वैसी है और जिस प्रकार का रेजोल्यूशन उसने पब्लिसाइज किया है, मुझे लगता है कि ये उसकी अलगाववादी सोच और जो सेपरेटिज्म का एक एलिमेंट, जो तत्व उसके दिमाग में बुनियाद से ही भरा हुआ है, वो जा नहीं रहा है। लेकिन किसी भी कीमत पर सज्जाद गनी लोन साहब के उस बिल को, उस रेजोल्यूशन को भारतीय जनता पार्टी वहां पे अलाउ नहीं होने देगी और उसकी जो मानसिकता है, देश विरोधी मानसिकता, अलगाववादी मानसिकता, उसको भी करारा जवाब उस हाउस में मिलेगा। शराबबंदी पे भी कोई रेजोल्यूशन है, तो पार्टी क्या सोच रही है, आपका स्टैंड क्या रहेगा, क्या यहाँ से निकल के? देखिए, हम अपनी लाइन पे काम करने वाले लोग हैं। शराबबंदी पे अभी पीडीपी ने रेजोल्यूशन लाया है, हम कोई पीडीपी की कोई डिक्टेशन या डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे। हमारा इस पे अपना जो मत होगा वो हम प्रकट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस बार हमारा कोई ऐसा रेजोल्यूशन, कोई बिल या कोई क्वेश्चन असेंबली में इस पर नहीं है। जहां तक पीडीपी ने अपने इश्यूज उठाए हैं, हमारा पीडीपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सेंसेशनल इश्यूज को उठा के लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। हमारा पीडीपी का कोई दूर दूर तक उस प्रकार का कोई साथ नहीं रहेगा किसी भी रेजोल्यूशन पे, नहीं रहेगा। लास्ट में जो पूछना चाहूंगा कि जो इश्यूज हैं 370 पे आपका, जो मोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट के हैं, जो वादे किए गए थे मंशूर में एनसी के, क्या उसको भी आप उठाएंगे?
देखिए, ये तो अंडरस्टूड उन्हीं दिनों था जिस जम्मू कश्मीर में यहाँ पे तनख्वाह के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के कंट्रैक्टर्स के बिल खजाने में नहीं है। यहाँ पे जीपी, एक एम्प्लॉई अपनी जीपी के लिए अर्जी देता है तो वो यहाँ पे नहीं मिलती है। तो दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े नेताओं ने लोगों में जा के वादे किए, हम फ्री सिलेंडर देंगे, फ्री राशन देंगे, पेंशन देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ऐसा कर करके। तो मुझे लगता है अगर हम मोटा मोटा अगर एक आइडिया लगाते हैं तो लाखों करोड़ बजट इनको चाहिए यहाँ पे ये फ्री चीजें देने के लिए, जो इनके पास है नहीं। हाँ, वो सिर्फ कहने की बातें थी, वो लोगों को गुमराह करने की बातें थी। इनको अंतोगत्वा एक लक्ष्य था कि हम प्रिविलेजेस को एंजॉय करें, हमारे आगे पीछे गाड़ियां हो, हमारे आगे पीछे कैवलकेड हो, बस हम मुख्यमंत्री बने, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। हाँ, हमारी ड्यूटी बनती, हमारा दायित्व बनता है कि सरकार को जो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में इन्होंने जो वादे किए हैं उस पर हम घेरेंगे, उस पर हम सवाल पूछेंगे। लेकिन इनका एक ही मुद्दा उस पर आता है, इनका एक ही जवाब आता है कि स्टेटहुड। हम तो पूछेंगे, आपने ये कहा था कि हम 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम पेंशन देंगे। हर चीज पर, हर इश्यू पर, हर उनके मैनिफेस्टो की एक एक पंक्ति पे भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछे। लास्ट में इसी से जुड़ा हुआ उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हमें 5 साल का मैंडेट दिया है और उन्होंने कहा कि जो मेरा बजट होगा उसमें सारी चीजों को मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम चाहिए। वो मुझे उमर अब्दुल्ला साहब आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से ये जवाब दें कि वो इन 4 ही साल बचे हैं, 2029 में चुनाव है और 4 साल रह गए चुनाव को। इन 4 सालों में उनकी प्लानिंग क्या है? अगर उनने बोला है कि भाई हम 5 सालों में देंगे, वो टाइमलाइन तो फिक्स करें। 2029 में देंगे, 28 में देंगे, 27 में देंगे, और उसके लिए उन्होंने क्या प्रावधान बनाया, क्या प्रोविजन है उनके पास फंडिंग को जमा करने के लिए, फंड तैयार करने के लिए, जो उनके पास पैसा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कटोरा लेके दिल्ली जाना और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना, वो तो कोई पॉलिसी नहीं हो सकती है ना। हर सरकार, हर व्यक्ति जब लोगों के पास जाता है वो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे, अपने जो उसकी पॉलिसी है उसके आधार पे जाता है। अगर वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस प्रकार की बात करनी चाहिए। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनील शर्मा, एलओपी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली और साथ साथ में ये बीजेपी के कदावर नेता भी हैं, कह रहे हैं कि एमएलएज को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। कल भी ये सेशन जारी रहेगा। कल जेपी नड्डा आएंगे, यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह आएंगे, वो भी अपना जो है इनको ट्यूशन करेंगे, अपने मंत्र देंगे, किस तरह से असेंबली सेशन में बिहेव करना है, क्या क्या इश्यूज उठाने हैं। तो कुल मिला के सेशन से इनको फायदा मिल रहा है। एमएलए का भी ये कहना और लीडर भी ये कह रहे हैं कि ये एक ट्रेनिंग कैंप, बहुत अच्छा कैंप चल रहा है और आगे जाके असेंबली मेंबरों को, बीजेपी के असेंबली मेंबरों को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 कटरा।